क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हमारे पास इस एक्सरसाइज के फार्मूलाज थे। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला ये भी है। जब आपको तीनों साइड्स ट्राइंगल की दी गई होगी और एरिया के लिए ये फार्मूला यूज होगा। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में 2 साइड्स और एक एंगल दिया गया है। तो जब 2 साइड्स और एक एंगल गिवन होगा, हमें ए बी दिया गया है, तो ए बी हमारा ये है, ए बी के साथ गैमा दिया हुआ है। तो हमारे पास फार्मूला बनेगा, इसका फार्मूला हमारे पास बनेगा 1/2 ए बी और साथ चूंकि गैमा दिया गया है तो साइन गैमा आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई साइन 38 डिग्री ओवर 2। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 7 4s are 28 मल्टीप्लाई साइन 38 की वैल्यू, साइन 38 की वैल्यू लगाएंगे 0.6156। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमने फाइंड करना था। सेकंड वाला पार्ट है, हमें ए सी दिया गया है और साथ बीटा दिया गया है। तो जब हमारे पास ए सी और बीटा दिया गया है तो फार्मूला आएगा 1/2 साइड्स और एक एंगल दिया गया है। तो 1/2 दो साइड्स है ए सी का मल्टीप्लिकेशन और साथ बीटा है तो साइन बीटा आ जाएगा। ए की वैल्यू है 11 ए सी और साइन बीटा, 11 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 14 मल्टीप्लाई साइन की वैल्यू है 51 ओवर 2। 2 1s are 2, 2 7s are 14, 11 7s are 77 मल्टीप्लाई साइन 51 की वैल्यू 0.7771। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा 59.83 स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड वाला पार्ट है बी सी और अल्फा दिया गया है। तो इसमें हमारे पास जो फार्मूला बनेगा 1/2 जो दो साइड्स गिवन होती है बी एंड सी मल्टीप्लाई एंगल कौन सा है अल्फा का, तो साइन अल्फा आ जाएगा। बी सी की वैल्यू गिवन है 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई साइन 78 डिग्री, 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई साइन 78 ओवर 2, 9 3s are 27 मल्टीप्लाई साइन 78 की वैल्यू 0.9781 ओवर 2। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा इसका 13.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उस वक्त यूज होते हैं जब हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो, दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो तब हम ये वाले फार्मूला यूज करते हैं। जब हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड गिवन हो तब हम ये फार्मूला यूज करते हैं। जब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन हो तब हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। दिया गया है तो एक किसके साथ आता है, ये फर्स्ट वाले के साथ, लेकिन उसके लिए हमें तीनों एंगल का मालूम करना जरूरी है। तो पहले हम एंगल फाइंड करेंगे। एंगल का क्या फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ दो एंगल हमें मालूम है, कौन से, अल्फा मालूम है 62 डिग्री प्लस बीटा भी मालूम है 69 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो गैमा हमने फाइंड करना था, इज इक्वल टू 180 माइनस 62 माइनस 69 डिग्री।
तो गैमा हमारे पास आ जाएगा 49 डिग्री। गैमा आ गया हमारे पास 49 डिग्री। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारे पास फार्मूला लगेगा ए वाला, क्योंकि ए वाली साइड गिवन है तो ये ए वाली साइड वाला फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला आएगा हमारे पास ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा। सबकी वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू 10 का स्क्वायर साइन बीटा साइन 69 मल्टीप्लाई साइन गैमा अभी हमने फाइंड किया 49 डिग्री ओवर 2 साइन अल्फा 62 डिग्री। इन सबको सॉल्व करेंगे। 10 10 100 होता है, साइन 69 की वैल्यू निकलती है 9335 मल्टीप्लाई साइन 49 की वैल्यू निकलेगी 0.7543 सॉरी 47 100 साइन 69 की वैल्यू 0.69 100 मल्टीप्लाई 0. साइन 69 की वैल्यू 0.9335 मल्टीप्लाई साइन 49 की वैल्यू 0.7547 ओवर 2 मल्टीप्लाई की वैल्यू पुट करेंगे। 10 10 100 मल्टीप्लाई साइन 69 0.9335 मल्टीप्लाई 049 की वैल्यू 0.7547 ओवर 2 मल्टीप्लाई 0.8829 यानी कि साइन 62 की वैल्यू। इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 39.89 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिफ्थ वाला पार्ट है हमारे पास, दो एंगल हमें दिए गए हैं और एक साइड। इन्हीं फार्मूलों में से एक फार्मूला लगेगा, सी दिया गया है तो सी वाला फार्मूला लगेगा। साथ क्या आएगा, ये सी वाला फार्मूला, और सी दिया गया है तो गैमा नीचे आएगा, अल्फा बीटा ऊपर आएगा। इनको याद रखना भी बड़ा काम है कि कौन सा नीचे कौन सा आएगा। मसलन पहले में हमें ए दिया गया था तो अल्फा नीचे आया था, अगर बी दिया गया होगा तो बीटा नीचे आएगा, अगर सी दिया गया है हमें तो गैमा नीचे आएगा। तो यहाँ से पहले हम अल्फा को फाइंड करेंगे, क्योंकि फार्मूले के अंदर तीनों एंगल्स यूज होते हैं। तो हमें दिया गया है अल्फा हमने फाइंड करना है, बीटा की वैल्यू 36 डिग्री, गैमा 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा इधर रह जाएगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस 36 डिग्री, तो अल्फा आ जाएगा 64 डिग्री। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाएंगे। हमें सी दिया गया है तो क्या आएगा, सी का स्क्वायर, और सी दिया गया है तो नीचे आएगा 2 साइन गैमा। अगर ए था तो नीचे अल्फा, अगर यहाँ बी है तो नीचे बीटा। बाकी जो दो एंगल बचेंगे वो इसके साथ आएंगे, सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा। फार्मूला याद करने का आसान मेथड, सी की वैल्यू 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन अल्फा 64 डिग्री मल्टीप्लाई साइन बीटा साइन 36 डिग्री ओवर 2 साइन गैमा
80 डिग्री। वैल्यू लगाएंगे 64 की वैल्यू और साइन 36 की वैल्यू ओवर 2 साइन 80 की वैल्यू। कैलकुलेशन में जब हम इसको करेंगे कैलकुलेट, तो कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4.29 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका एरिया आ जाएगा। इस वाला क्वेश्चन में भी हमें सी दिया गया है, साथ अल्फा और गैमा दिया गया है। तो बीटा फाइंड करेंगे पहले। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फा दिया गया है 23, बीटा हमने फाइंड करना है, गैमा दिया गया है 89, 180 डिग्री। बीटा इधर अकेला रह जाएगा, 180 डिग्री माइनस 23 डिग्री माइनस 89 डिग्री। तो बीटा आ जाएगा हमारे पास 9 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। फार्मूला क्या लगेगा, हमें सी दिया गया है, सी का स्क्वायर ओवर 2 साइन गैमा, क्योंकि सी दिया गया है, सी का गैमा होता है, और इसके साथ फिर मल्टीप्लाई होगा, जो रिमेनिंग दो रह गई हैं, साइन अल्फा साइन बीटा। सी की वैल्यू मालूम है 6.6 का स्क्वायर, साइन अल्फा है 23 डिग्री, साइन बीटा है 68 डिग्री ओवर 2 साइन गैमा है 89 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे, 6.6 का स्क्वायर 43.56 मल्टीप्लाई साइन 23 की वैल्यू मल्टीप्लाई साइन 68 की वैल्यू ओवर 2 मल्टीप्लाई साइन 89 की वैल्यू। तो इसको जब कैलकुलेट करके लाएंगे तो इसका आंसर आएगा 7.89 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास ए बी सी यानी कि तीनों साइड्स दी गई हैं। एरिया फाइंड करना है तो ट्राइंगल का ये वाला फार्मूला लगेगा। तो पहले हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा 2s का। 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। वैल्यू पुट करेंगे 5.3 प्लस 4.7 प्लस 8.2। इन सबको जब प्लस करेंगे तो 2s इज इक्वल टू 18.2। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और s की वैल्यू आ जाएगी 9.1। नो फार्मूला लगाएंगे एरिया का। ट्राइंगल ABC का एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये इसका फार्मूला होता है। वैल्यूज पुट करेंगे तो s की वैल्यू है 9.1 इंटू 9.1 माइनस 5.3 इंटू 9.1 माइनस 4.7 इंटू 9.1 माइनस 8.2। तो ये आ जाएगा 9.1 में से 5.3 निकालेंगे तो 3.8,
9.1 में से 4.7 निकालेंगे तो 4.4, 9.1 में से 8.2 निकालेंगे तो 0.9। इन सब की जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास आता है जब हम सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 136.9368। अब इसका अगर हम लेते हैं स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट लेने से इसका आंसर आ जाएगा 11.70 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास S होता है, ये 2S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। तो हमने 2S A प्लस बी प्लस सी वैल्यू पुट की A B और C की, इनको जब ऐड करेंगे 21.58, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड, .79 S की वैल्यू आ जाएगी जब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो आप फार्मूला लगाएंगे ट्राइंगल ABC का, ट्राइंगल ABC is equal to S into S minus A into S minus B into S minus C और होल स्क्वायर रूट। वैल्यू पुट करेंगे 10.79 into 10.79 माइनस A की वैल्यू 6.12, 10.79 माइनस B की वैल्यू 8.34, 10.79 माइनस C की वैल्यू 7.12 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, यह जगह 10.79 इसकी जब हमने वैल्यू लगाई ये उसी तरह आ जाएगा 10.79। S की वैल्यू S माइनस A करेंगे तो 4.67, S माइनस B करेंगे तो 2.45, S माइनस C करेंगे तो 3.67। इन सब की जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इन सब को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 453.0753 और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 21.29 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है।